दोस्तों, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी जिंदगी को बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सभी बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने जरूर गलती की होगी कि आप उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज्यादा किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर के लिए किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो हमारा मन उस पर्सन के लिए बोर होने लगता है। और दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को दी होगी जिसे आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। और आज की दुनिया में कुछ ऐसा ही है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो समझ जाता है कि लाइफ में मेरे अलावा इसका कोई खास नहीं है। और ये जानने के बावजूद भी व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन एक बात को समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे निभाना नहीं होता वो हजार बहाने आपको बता देगा। इसलिए आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसके साथ मत रुको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खोकर किसी पर्सन का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझ लो कि एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो, करते रहो इंतजार उसका। खेल खत्म हो चुका है और मानो या ना मानो पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका है। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। इसलिए छोड़ दो मैदान और तुम भी उस मैदान से बाहर निकल जाओ। अब रुकने से कोई भी फायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी नजर में बहुत ज्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी भी हसीन यादें रही हों, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके लिए जो रुकना ही नहीं चाहता। अब ये खुद समझ लो कि जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा कैरियर कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपको ये चीजें नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। इसलिए अपने लिए जियो और इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस रहे। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले पर्सन में इतना तो गुण होगा कि वो बहुत कुछ कर सकता है या कर सकती है। इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोता। दुनिया उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और दुनिया उसी से दबती है जिसके पास पैसे और करियर होता है। इसलिए उठो, जागो और आगे बढ़ो। ये जीवन बहुत कीमती है मेरे दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो सब इन टेंशन में फंसे हुए हैं। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिलेगी और किसी की जिंदगी बदल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद।